नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने भी अपने घर में गेंदा का पौधा लगा रखा है और उसमें बढ़ नहीं रहा है, ग्रोथ नहीं हो रहा है, कलियां नहीं बन रही है या घना नहीं हो रहा है, तो आज के इस वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। मैं आज इस वीडियो में सारे सॉल्यूशन लेकर के आई हूँ, जिससे आपका पौधा अगर छोटा सा भी है तो 10 दिनों में काफी अच्छा ग्रो करेगा, उसमें बहुत सारी कलियां बनेगा और वो घना हो जाएगा, बहुत बुशी हो जाएगा। तो उसके लिए कौन कौन से ट्रिक लगाने चाहिए और गेंदा का पौधा आपको कैसे लगाना है कि आपको छोटे से पौधे में ज्यादा से ज्यादा फ्लावरिंग मिल जाए, और उसकी सॉइल मिक्स कैसी होनी चाहिए, इन सारे बातों को मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले, ताकि आपको गार्डनिंग से रिलेटेड जो भी मैं वीडियो लाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों ये देखिए, ये गेंदा का पौधा मैं आप इस तरह से नर्सरी से लाते हो, 2 इंच की या 3 इंच की छोटे से पौधे छोटे से पॉट में लेकर के आते हो। तो आपको उसे कैसे लगाना है कि ज्यादा से ज्यादा आपको फ्लावरिंग मिल जाए, और किन किन बातों का जो होता है आपको स्पेशली ध्यान रखना है। ऐसे तो बहुत सारे लोग का शिकायत रहता है कि वो गेंदे के पौधे लगा दिए हैं, उसमें फ्लावरिंग नहीं आ रही है, घना नहीं हो रहा है, 1-2 फूल आते हैं, उसके बाद फिर फ्लावरिंग रुक जाते हैं। तो ये सारे सॉल्यूशन आपको आज मिल जाएगा। तो इसके लिए कोई भी जो कंटेनर है गेंदा का पौधा के लिए, तो मैं तो कहूंगी कि 12 इंच की मिनिमम कोई भी कंटेनर रखिए। 12 इंच के जो पॉट होते हैं उसमें जड़ें अच्छे से फैल जाती है और परफेक्ट होता है गेंदा के लिए। और उसके बाद जो भी उसके जो छेद हैं उस पर खास ध्यान देना है कि छेद अच्छे से कर दीजिए, ताकि जो पानी है वो निकल जाए, रुके नहीं, जमे नहीं। अब होती है कि सॉइल मिक्स कैसे तैयार करना है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों सॉइल मिक्स। अगर सॉइल मिक्स आपने अच्छा बनाया है पौधे के लिए तो आपका रियली में ग्रोथ बहुत अच्छा होगा, फंगस नहीं लगेगी। और एक बार अगर आपने मिट्टी तैयार अच्छे से कर ली है तो फिर आपको एक्स्ट्रा कोई भी फर्टिलाइजर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप देख सकते हो, मैंने थोड़े से मिट्टी लिया है, उसे अच्छे से छान लिया है, और छान लेने के बाद मैंने इसमें थोड़ी सी नीम की खल डाली थी। नीम की खल डालने से कोई भी फंगस बैक्टीरिया वगैरह नहीं आएगा मेरे पौधे में। और इसके बाद मैंने डाला है यूज की हुई चाय पत्ती। जो मेरे घर में चाय पत्ती बनती है उसे मैं हमेशा स्टोर करके रखती हूँ, कि उसमें पोटेशियम और फास्फोरस की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, और ये जो है पौधे के विकास के लिए बहुत अच्छा होता है। तो यूज की हुई चाय पत्ती को मैंने डाला था। और अगर आप फ्लावर वाला प्लांट लगा रहे हैं, फूल वाले पौधे लगा रहे हैं, तो आपको ज्यादा से ज्यादा फूल चाहिए होता है, तो आपके लिए सबसे बेस्ट होता है डीएपी फर्टिलाइजर। आप डीएपी का मैंने देखिए थोड़ा सा यूज किया है, थोड़े से दाने को मैंने डीएपी का डाला है, और इसमें मैंने अच्छे से इसको तैयार कर लिया है। ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब आपको इसमें कुछ डालना नहीं है। और अगर आपने का जो मिट्टी है वो थोड़ी सी भुरभुरी नहीं है, चिकनी मिट्टी है, तो आप थोड़ी सी 10 या 20% सैंड मिला सकते हैं। तो अब इसके बाद मैंने दोस्तों देखिए गमला जो लिया था उसके सबसे नीचे मैंने डाल दिया है सूखे पत्ते। अगर सूखे पत्ते आपके पास नहीं है कोई बात नहीं, आप उसमें पेपर बिछा ले सकते हो, पेपर डाल सकते हो, ताकि जो मिट्टी स्टोर रहेगी आपकी, और सिर्फ पानी, अगर आप पानी डालते हो तो पानी गिरेंगे। इसके बाद मैंने डाला है किचन वेस्ट। किचन वेस्ट जो हमारा है वो डिकम्पोज होके एक अच्छा ऑर्गेनिक खाद बन जाएगा, और जब तक मेरा पौधा बड़ा हो जाएगा उसमें सारी न्यूट्रिशन उससे मिलते रहेगी। और मुझे एक्स्ट्रा इसमें जब तक मेरा पौधा बचेगा करीब 3 या 4 महीने, तब तक मुझे कोई भी फर्टिलाइजर देने की जरूरत अब नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए मैंने इसमें किचन वेस्ट डाल दिया था, और उसकी एक लेयर मैंने डाल दी थी वो मिट्टी को डाल करके मैंने उस किचन वेस्ट को अच्छे से ढक लिया था। अब इसके बाद जो मैंने मिट्टी प्रिपेयर की है उसे मुझे गमले में डालना है, और गमले में डाल करके थोड़े से इस तरह से मैंने डाल करके उसे रख लिया है। थोड़ा सा खाली ही रखा है क्योंकि मुझे पौधा अभी लगाना था। और ये देखिए पौधा करीब 2 या 3 इंच का पौधा है, बहुत छोटा पौधा है, और ये बहुत जल्दी आप ग्रो कर जाएगा, क्योंकि ये अच्छे से ग्रो नहीं हो पा रहा था छोटे से पॉट में। तो अब देखिए इस तरह से रूट इसके देखिए बाहर तक रूट आ चुके थे। ऊपर की हल्की हल्की मिट्टी मुझे हटा लेनी है, नीचे तक रूट है तो इसलिए मैं नहीं हटाऊंगी, ऊपर की हल्की हल्की मिट्टी मुझे हटा लेने हैं। और अब मुझे इस पौधे को इस पॉट में डाल करके अच्छे से सेट कर लेना है। तो इस तरह से मिट्टी को थोड़े साइड करके मैंने हटा करके लगा दिया है इस पौधे को, और लगा देने के बाद जो बची हुई मिट्टी थी उसे साइड से मुझे अच्छे से उसे भर लिया है और दे दिया है।
तो आप देख सकते हो बिल्कुल परफेक्ट तरीका है। अब बात आती है कि अच्छे से इसे भर लेने के बाद, मिट्टी को हर जगह से मिला लेने के बाद, अब उसमें हमें अच्छे से पानी डालना है, क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम कोई भी पौधा लगाओ तो आपको पानी इतनी डाल देने हैं कि पानी ऊपर तक कवर हो जाए। इसके बाद अप्रोक्स आपको 10 दिन तक इसमें पानी डालने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब मैं बात आती है कि पौधे में ज्यादा से ज्यादा फ्लावरिंग कैसे लें। तो दोस्तों, गेंदा का पौधा को सबसे ज्यादा जरूरी होता है पानी। ओवर वाटरिंग नहीं करना है, लेकिन मिट्टी को मॉइस्चर बना के रखना है। अगर आपका मिट्टी सूखेगा तो इसकी कलियां जो आएगी वो छोटी छोटी आएगी। अगर बड़ी बड़ी कलियां लेना चाहते हैं, बड़े बड़े फूल लेना चाहते हैं, तो आपको इसमें मॉइस्चर हमेशा बना के रखना है। और दूसरी बात, इसको जितना ज्यादा आप धूप दीजिएगा उतना ज्यादा इसमें फ्लावरिंग आएगा। अगर आपको धूप इसमें कम आते हैं, यानी बिना धूप वाले एरिया में रखोगे, तो आपको इसमें फ्लावरिंग नहीं मिलेगी और 1-2 फ्लावरिंग ही मिलेगी। तो यह 4 से 5 घंटे वाली धूप वाली जगह, या आपके घर में सबसे ज्यादा जहां पर धूप आती है, आप वहीं पर इस पौधे को रखिए। और रखने के बाद इसे हमेशा पानी देते रहिए। अब दोस्तों, इसकी सबसे ज्यादा जरूरी होती है पिंचिंग करना। इतने छोटे पौधे में अगर कलियां, कभी कभी छोटे से पौधे में भी कलियां बन जाती है, तो वो बस एक कली फूल आएंगे और फिर पौधा छोटा ही रह जाएगा। तो आपको क्या करना है, उसकी कली को हटा देना है, तो नीचे से और भी साइड ब्रांचेज निकलेंगे और पौधा बुशी हो जाएगा और जल्दी फ्लावरिंग मिलेगा। तो दोस्तों, आशा करती हूँ मेरी दी हुई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी या थोड़ी सी भी यूजफुल लगी। तो प्लीज like and subscribe my channel. Keep gardening. Stay connected. Thank you.